अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से है। तो गाइस आज जो मैं वीडियो बना के लाई हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही मज़ेदार है। तो गाइस वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले और आगे चलने से पहले तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को जो नए हैं मेरे चैनल के ऊपर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो गाइज़ आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मॉर्निंग से और मॉर्निंग में हमने आज बनाए थे नाश्ते में कुछ नया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दो। तो गाइज़ आज बन रहे थे हमारे यहाँ पराठे और अंडे। और इन वैसे तो ये कोई ख़ास नई रेसिपी नहीं है पर आज मैं आप लोगों को अपने घर की रूटीन दिखा रही थी तो उसमें ये भी शामिल होता है। तो गाइज़ अभी जो पराठा मेन बनेगा वो अभी आगे आप लोग चल के देखिएगा कि कौन सा पराठा मेन बनेगा। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ठीक है। तो गाइज़ आप लोग भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको कि नाश्ते की रूटीन रोज़ाना नई नई चेंज हो रही है और हर चीज़ चेंज होती है क्योंकि एक चीज़ खा खा के इंसान बोर हो जाता है। तो इसी वजह से रोज़ कुछ ना कुछ नया बन जाता है तो जिसकी वजह से नाश्ता अच्छा लगता है। तो गाइज़ यहाँ मेरी सिस्टर बना रही हैं पराठे और एक साइड पे बन रहे हैं अंडे। तो अंडे भी उस हिसाब से बन रहे हैं कि जिसको जैसा पसंद है वो उस हिसाब से बनवा रहा है अपने लिए। तो गाइज़ आप लोग तो मेरी जानते हैं रूटीन के मुझे नमक वाला पसंद है पर पराठे बन रहे थे तो पराठे के साथ मैंने भी हाफ़ फ्राई लिया था। तो गाइज़ अब आ चुकी है सबसे मेन रेसिपी। तो गाइज़ यहाँ बन रहा है अंडे वाला पराठा। तो आप देख सकते हैं पराठा हमने नॉर्मली एक साइड से सेक लिया था और उसको फिर पलट के फिर हमने दूसरी साइड सेका। जो कि हमने पहली साइड सेका था उसके ऊपर हमने ऐड किया है अंडा। अंडे के अंदर हमने मिलाया है लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च और हरी मिर्चें। तो इसको मिला के फिर हमने अंडे के ऊपर पराठे के ऊपर ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं जिस साइड से सीखा था पहली बार तो वहाँ हमने इस पे अंडा लगा दिया और दूसरे साइड से सीख रहा था। तो अब देख सकते हैं कि दोनों साइड हमारे सीख रहे हैं और पराठा अंडा भी इसी तरह से पक जाएगा। तो गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और ये मेरी सिस्टर ने और भाभी ने मिलके दोनों ने घर में बनाया था। बाकायदा वैसे बाहर से भी मिलता है पर सक्खर में नहीं मिलता है ये वाला, और अगर मिलता भी होगा तो मेरे इलम में नहीं है। तो गाइस आज मैंने आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर की है, ठीक है। आप लोग भी बनाइएगा और जिन्होंने नहीं खाए वो बना के लाजमी खाइएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है कि आपको इसके साथ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप अंडा पराठा लें और उसके बाद आप एक कप चाय ले लें, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा पीते हैं तो एक मग भी ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ हम नाश्ता करने बैठ चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि हर किसी की अपनी अपनी पसंद का बना हुआ है कि जिसको जो खाना है वो खा सकता है। और आप पराठे के वर्खे भी देख सकते हैं कितने अच्छे खुले हुए हैं। तो गाइज़ अब बारी आती है दोपहर के लंच की। तो अब लंच की तैयारी मेरी सिस्टर कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने बनाई नहीं है बीफ कढ़ाई। तो कढ़ाई की क्या क्या रेसिपी है उनकी तो मैं आपके साथ सारी शेयर करूंगी। तो आप लोग मज़ीद वीडियो को फुल देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनी थी और बहुत लाजवाब बनी थी। तो गाइस इन्होंने ऑयल लिया था हस्बे ज़रूरत ऑयल लेने के बाद इन्होंने इसमें जो भी बीफ था वो इसमें डाल दिया था। बीफ का मीट था तो वो इसमें डाल दिया था। उसके बाद इन्होंने यहाँ ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट इन्होंने ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से भुनाई की है। आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से भुनाई करती रहेंगी और इनको थोड़ा सा कम लगा था तो इन्होंने थोड़ा सा ऐड और कर दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। तो जी गाइस यहाँ शान का मसाला पैकेट था, कढ़ाई मसाला पैकेट, तो इन्होंने वो पूरा इसमें ऐड कर दिया था। और फिर उसके बाद मज़ीद इन्होंने और मसाले घर से डाले थे तो वो भी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इन्होंने क्या मसाले ऐड किए थे। और बहुत ही ज़बरदस्त ये बना था कि वाकई वरना मैं एक टाइम खाती हूँ तो मैंने आज 2 टाइम खाया था तो इतना ज़बरदस्त ये बना था। तो गाइस इन्होंने जो घर के मसाले ऐड किए हैं उसमें इन्होंने किया था लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक।
तो अपने हिसाब से आप लोग भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें कम लग रहा था तो मेरी सिस्टर ने और इसमें ऐड किया था। तो गाइज़ उसके बाद इन्होंने टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर के इन्होंने छिलके उतार दिए हैं बिल्कुल, और उसके बाद उसके स्लाइस स्लाइस करके इन्होंने ऐड कर दिया है। अब टमाटर हमारे घुल चुके हैं और गोश्त हमारा बिल्कुल सॉफ्ट गल चुका है। तो गाइज़ अब बारी आ चुकी है भुनाई की। तो भुनाई में मेरी सिस्टर ने थोड़ी सी मामूली सी दही डाल के और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करी है। भुनाई बहुत ही ज़बरदस्त करी है कि आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ रहा है। तो उनको अभी थोड़ी सी दही कम लगी थी, फिर भी उन्होंने और ऐड कर दी थी। तो क्योंकि वो बीच बीच में चखती रहती हैं, मैं तो अल्लाह तवक्कल डालती रहती हूँ, वो बीच बीच में चखती रहती, तो उनको अंदाज़ा है कि कितनी चीज़ कितनी होनी चाहिए और कौन सी चीज़ कितनी होनी चाहिए। तो गाइज़ अब हमारे यहाँ दही भुन चुकी थी, आप देख सकते हैं कि और रोगन ऊपर आ चुका है ऑयल सारा। और यहाँ इन्होंने हरी मिर्ची ऐड कर दी है। हरी मिर्च ऐड करने के बाद इन्होंने हस्ब ज़रूरत इसमें पानी ऐड किया है कि हम इजीली रोटी से खा सकें, ताकि बिल्कुल भुनाई भुनाई होता तो फिर गोश्त गोश्त नज़र आता है, मसाला नहीं नज़र आता है। तो इन्होंने हस्ब ज़रूरत इसमें पानी ऐड किया है। और उसके बाद भी हमारा सालन बिल्कुल कढ़ाई ज़बरदस्त बनी थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी देर इसको तेज़ आंच पे पकने दिया है, ताकि जो कच्चा पानी होता है वो पक जाए। और उसके बाद अब बारी आती है दम की। तो दम में इन्होंने ऐड की है सूखी मेथी थोड़ी सी, क्योंकि इससे जायका चेंज हो जाता है और मज़ेदार हो जाता है। तो गाइज़ अब ये थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे दम पे, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त सालन हमारा तैयार हो गया है, बीफ कढ़ाई। तो गाइज़ बहुत ही मज़े का बना था। आप लोग भी इसको फॉलो करिएगा, बनाइएगा और बताइएगा मुझे भी कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसी लगी है। तो गाइज़ यहाँ हमारा माशाल्लाह खाना हो चुका था। गार्निश में इन्होंने थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया था। और गाइज़ अब थोड़ी सी भिंडी बनी थी, तो वो भी हम लोगों ने साथ रख ली थी। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी सिस्टर की पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।